हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर। हमारे चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक बहुत सारे क्वेश्चन को हल किए हैं। चैप्टर 1 यानी हमने अध्याय 1 में हमने सारे क्वेश्चन को लगभग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें से एक क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना। तो कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, या तो फिर अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो हमने वीडियो बनाए हैं, आप उसमें कूलाम के नियम को आप देख सकते हैं। तो आज हम गॉस के नियम की सहायता से हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति करते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें कूलाम के नियम को लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बिंदु लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश है। तो यहाँ पर हम वही लेते हैं, माना कि एक बिंदु O है, O पर +Q आवेश स्थित है। अब इस पर +Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। तो अब हम क्या करते हैं, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। तो हम यहां से r दूरी पर एक क्या ले लिए, एक बिंदु P ले लिए, ये r दूरी पर। क्योंकि हम इसमें गॉस का प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं, अतः हम इस पर एक रचना करते हैं, यानी O को केंद्र, बिंदु O को केंद्र तथा r त्रिज्या लेकर एक गोले की कल्पना करते हैं। अब इस पर हम एक गोला बनाते हैं। तो जब हम गोला बनाते हैं तो आप देख सकते हो यहां से हम लोग एक गोला बनाए, और यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। कल्पना करते हैं तो यह बिंदु यह गोला बिंदु P से होकर जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर होकर गया है, तो इसकी जो तीव्रता होगी गोले के लंबवत, इसकी तीव्रता किधर होगी, गोले के लंबवत दिशा में, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के लंबवत उसकी त्रिज्यीय दिशा में होगी। तो यहां पर त्रिज्या के दिशा में इसकी लंबवत होगी। तब यह जो गोला बना है, यह जो गोला r त्रिज्या का गोला एक गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि अब देखो अंदर में आवेश हो गया, बाहर में पृष्ठ बन गया। तब यह गोला गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो r त्रिज्या, इसलिए r त्रिज्या के गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे।
तो यहाँ पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। किससे? इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए? तो फाई ई बराबर बंद समाकलन होगा ई इंटू डी एस और कॉस 0, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत है ये। अब यहाँ पर आप बाहर कर सकते हो फाई ई बराबर ई बाहर करके इसका मान तो 1 होता है, तो आप पहले एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर ई इंटू डी एस, चूँकि यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉस 0 बराबर 1। यहाँ पर हम फाई ई बराबर में लिख दिए तो ई कर दिए, यहाँ पर हम लोग बंद समाकलन डी एस कर दिए। अब डी एस क्या है? ये गोला है, यानी गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ हो गया वो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि लिख देंगे बंद समाकलन डी एस बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिख दिया, इसको ले दिए थे समीकरण 1, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमने ये देखा, ये दोनों आ गए। देखिए दोनों हमने पिछले भी हमने वीडियो में ऐसा ही हल किया था, जब पृष्ठ पर था, गोले के अंदर था या गोले के बाहर था, उस स्थिति में हमने देखा। यहाँ भी सेम वही है, क्योंकि वही अपन गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग से ले रहे हैं। तो यहाँ भी आप समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से, जैसे हमने पहले वीडियो में बनाया सेम सवाल। ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 हो गया। यहाँ से ई का मान निकाले तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0 लिख ली। इसको देते हैं समीकरण 3। ये तो हो गया बिंदु P पर तीव्रता। अब मान लेते हैं, क्योंकि हमें कूलाम का नियम निकालना है, तो कूलाम के लिए मान लेते हैं, यहाँ कल्पना कर देते हैं कि मान लेते हैं बिंदु P पर, माना कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो इस पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा आवेश, परीक्षण आवेश मतलब यहाँ पर Q0। अब मान लेते हैं यहाँ पर इस पर मान लेते हैं Q0 आवेश है, तो कूलाम के नियम से क्या कहता है? इस पर लगने वाला बल, यानी कि बिंदु O के कारण, यानी बिंदु प्लस Q आवेश के कारण बिंदु यानी O के कारण P पर लगने वाला बल निकाल सकते हो। अतः कूलाम के नियम से क्या हो जाए? बिंदु O पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर Q0 इंटू E। तो P पर कौन सा आवेश है? यहाँ पर Q0 पर। बिंदु प्लस आवेश O पर क्या है? प्लस Q आवेश, जिस पर बिंदु P पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? Q0 इंटू E। तो समीकरण 3 से ले लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो समीकरण 3 से F बराबर Q0, E का मान Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0। तो अब हम इसको अलग कर सकते हैं, F बराबर 1 अपॉन, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। तो हम देखिए इसको एक साथ लिख दिए, इसको आर स्क्वायर यहाँ लिख दिए, तो ये क्या है? ये कूलाम का नियम है। तो यह नियम आपको मालूम है कि कूलाम का नियम जो रहता है वो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन मानों के, है ना, उन मानों के क्या होता है? गुणनफल के अनुगुणपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि गॉस के नियम की सहायता से हमने क्या किया, कूलाम के नियम का सत्यापन किया। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक के माध्यम से आपको यह बताया कि गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ कमेंट्स करनी होगी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।